हेलो व्यूअर्स। आज की जो एंट्री है वो जॉब के लिहाजे से एक काम आने वाली एंट्री है। और जिसको देखकर आप अपने जॉब करते हो जहाँ पर आपका वर्क है या फिर आप बिजनेस चलाते हो टैली में से, तो उसका बहुत सारा समाधान होने वाला है। देखो क्या होता है कि लोगों को आप सामान सेल करते हो, कस्टमर लोगों को सामान आप सेल करते हो, तो सामने वाला जो है वो आपको पैसा देता है, तो कैश में देता है या तो यूपीआई करता है, एटीएम कार्ड में पेमेंट कर देता है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, ई फंड ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे जब बहुत सारी एंट्री होती है तो उसको हम कैसे वेरीफाई करें कि कौन सा व्यक्ति कैसा हमें ट्रांसफर किया हुआ है। तो इसको समझना, देखो बिजनेस संभाल रहे हो तो अक्सर क्या होता है, कोई ट्रांसफर किया पैसा, अब बीच में वो अटक गया, मतलब कोई कोई स्कैन किया है, अब अचानक ऐसा मैटर आता है कि वो अटक गया पैसा है। तो सामने वाले कस्टमर को बोलते हो चलो भैया आ जाएगा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ऐसा बहुत सारे मैटर होता है और सामने वाला को आप जाने देते हो कि आप अकाउंट में तो आ जाएगा चलो। अगर क्या हो, अगर अकाउंट में नहीं आया हो तो आप कैसे क्लेम करोगे कि सामने वाले को कि भैया देखो आपका ये जो ये था जो भी है वो मेरे अकाउंट में नहीं आया हुआ है, आप दोबारा पेमेंट कर दो। अक्सर आपके साथ ऐसी घटना घटती है और अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो ऐसा जरूर होगा आपके पास। तो आज हम जानने वाले हैं कि कोई भी अगर कस्टमर हमें पैसा जब देता है तो उसकी जो एंट्री है उसे कैसे हमें अलग अलग तरीके से करनी होगी। तो पहले हम ये देख लें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। पहले तो हम बैलेंस शीट देखते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, और करंट एसेट में जाकर हम देखते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में है 75,000 रुपए और कैश में है इतने रुपए, 4,25,000 रुपए। और सैलरी डेट पर सही देख लेते हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं इनको हमने सामान सेल किया है, इनसे इतना इतना रुपए लेना है, अमित से, मोहन से, इससे सब इतना इतना लेना है। इंटर करके देख लेते हैं क्या क्या है, ये देखो सब सेल किए हैं तो पैसा उनसे लेने की एंट्री हो रही है, तो उनसे पैसा हमें लेना है। तो अब हम देख लेते हैं कहाँ पेमेंट करनी है, कहाँ रिसीव करनी है। तो पहला हम जो एंट्री जो कर रहे हैं वो रिसीव करने की है, तो F6 का बटन दबाते हैं। अब कंडीशन देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर कैश दे दिया तो आप यहाँ पे कैश लिख दो और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिख दो जिससे जितना लेना है। जैसे 20,000 रुपये से हमें लेना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं सामने वाला इस वक्त अगर 10,000 रुपये दे रहा है तो 10,000 रुपये लिख लेते हैं, और 20,000 रुपये दे रहा है तो 20,000 रुपये लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ पर टेली पूछ रहा है आपको कि जो पैसा आ रहा है वो क्या एडवांस में है या आपका अगेंस्ट रेफरेंस है। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है बिल का पेमेंट है क्या, मतलब कोई बिल का कोई लेन देन हुआ था उसका पेमेंट कर रहा है क्या। और न्यू रेफरेंस मतलब न्यू ट्रांजेक्शन है क्या, या ऑन अकाउंट या आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है ऐसा क्या। तो अगर ये बिल का हो रहा है तो हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना पड़ेगा और इसके एंट्री को हमें करनी होगी सेव। थोड़ा सा गड़बड़ाया है, मैंने ज्यादा अमाउंट दे दिया है वहां पर, इस कारण से मैं थोड़ा सा स्केप कर लेता हूँ। चलिए, ये मैंने कैश लिया, ये मैंने अमित लिया, और यहाँ पे मैं 20,000 रुपये लिख देता हूँ। ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अब इसे मैं सेव करता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति का जो पैसा है जो आना था वो आ गया। अगर हम देखते हैं इसका रिपोर्ट, तो अगर हम बैलेंस में जाकर देखते हैं कि किन से कितना पैसा लेना है, तो फिर से देखते हैं तो देखो वहाँ पे जो अमित नाम का बंदा था वो गायब हो गया क्योंकि पेमेंट उसका आ गया है। अब हम मोहन के साथ भी करके देख लेते हैं वाउचर। अब ये इस व्यक्ति ने क्या हुआ है कि सामने वाले ने तो पहले कैश दे दिया, अब इस व्यक्ति ने क्या किया है कि इसने आपको ट्रांसफर किया है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसा कुछ भी चीज या यूपीआई से ट्रांसफर किया हुआ है। तो जो भी कंडीशन रहा है पैसा बैंक अकाउंट में आने वाला है, इसलिए अपना बैंक अकाउंट को आप सेलेक्ट करें। अभी हमारे बैंक में है 75,000 रुपए। उसके बाद उस व्यक्ति का हमें नाम सेलेक्ट करना है जिससे पैसा आ रहा है, जिसको आपने सेल किया होगा तो बिल बना होगा। अब इसको मैं पूरा पेमेंट नहीं करता हूँ, 15,000 रुपए इससे ले लेता हूँ, मतलब पूरा पैसा जो पेमेंट नहीं कर रहा है सामने वाला 15,000 कर रहा है, ये ले लेते हैं। इसके बाद फिर से भी अगेन से रेफरेंस ही लेना है हमें और इसके बाद इंटर करना है। अब जैसे इंटर करोगे देखो वहाँ पे चेक और डीडी आ चुका है। अब यहाँ पर जो मेन खेल है वो आपका स्टार्ट होता है। यहाँ स्पेस बटन दबा के आप देखोगे कि कुछ ऑप्शंस हैं और शो मोर में आप क्लिक कर दो। अब सामने वाले ने जैसा आपको ट्रांसफर किया हुआ है वैसा आप लेना चालू कर दो। सामने वाले व्यक्ति ने अगर एटीएम से ट्रांसफर किया है, अपना डेबिट कार्ड से किया है तो एटीएम ले लीजिए, या फिर एटीएम से आया है पैसा तो भी ठीक है। अब है कार्ड, कार्ड में आप डेबिट कार्ड को भी ले सकते हो और क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हो। अगर एटीएम वर्ड यूज नहीं करना है, आपको कार्ड लेना है तो आप कार्ड ले लीजिए। कार्ड लिखने के बाद आप उस कार्ड नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए कि उस कार्ड कार्ड का नंबर क्या था, जो भी उसका नंबर था ऐसे उस कार्ड नंबर को डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए। और स्पेस देकर स्पेसिफाई बैंक को सेलेक्ट करिए। अब मुझे थोड़ा सा होना पड़ेगा, अब जैसे करोगे तो ये आ जाएगा, उस बैंक का नाम आप लिख दीजिए जो भी उस बैंक का नाम है।
ऐसा करके इंटर कर दीजिए। तो आप देखोगे कि आपकी एंट्री जो है, जो मैं कर दिखाने वाला हूँ, ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो कार्ड लेने के लिए कार्ड ले सकते हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति ने कुछ और लिया है तो फिर से स्पेस दबा के आप शो मोर में जाके ले सकते हो। तो एटीएम से आया है पैसा, ठीक है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आया है तो डेबिट इसको ले लीजिए। कैश से है तो कैश ले लीजिए। चेक और डीडी से है तो चेक ले लीजिए। जैसे चेक लेंगे तो फिर से वही पूछेगा, चेक नंबर डालो यहाँ पे। जो भी चेक नंबर आया है तो चेक नंबर आपका जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, तो आपको कोई भी 6 डिजिट का यूज करना होगा और फिर से वही मीटर, फिर से ऐसा चीज खुलेगा। अगर कोई और तरीके से पेमेंट है, जैसे कि खासकर ई फंड ट्रांसफर जो आपको दिख रहा है, देखो, अगर सामने वाले व्यक्ति ने ना यूपीआई ट्रांसफर किया है और या इंटरनेट बैंकिंग यूज किया है, ऐसा कुछ प्रोसेस यूज किया है जिससे आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ गए होंगे, तो उसे हम कहेंगे ई फंड ट्रांसफर। तो आपको ई फंड ट्रांसफर लेना होगा। इसको आप और भी तरीके से सीख सकते हो, और एक और स्पेशल सेटिंग होता है कि सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ ई फंड हम ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो वो भी हम ले सकते हैं। तो इनमें से जैसा भी आपके पास पैसा आ रहा हो, उनमें से आप यूज करके अपना एंट्री कर दें। और भी बहुत सारे एनईएफटी होती है, और भी बहुत सारे मेटर्स होते हैं पैसे रिसीव करने और पेमेंट करने की। अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल है कि उसकी एंट्री हम कहाँ पर करें, तो आप नीचे कमेंट पर लिख सकते हो। और जैसे कि किसी ने एनईएफटी कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से क्या ले, इनमें से क्या ले, तो आप अदर लेके भी एंट्री कर सकते हो, जिसको बाद में आप चेंज कर सकते हो अपने अनुसार। तो इस प्रकार सामने वाले व्यक्ति का कैसा ही पेमेंट आता है तो आप उसे ले सकते हो। अब देखो, कोई व्यक्ति क्या करता है, पेटीएम से ट्रांसफर किया या फोन पे किया, तो भी उसे आपको ई फंड ट्रांसफर के रूप में लेना होगा। ई फंड ट्रांसफर आप लोगे, और लेने के बाद जो भी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे मैं इंटर कर देता हूँ, अब उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने किससे ट्रांसफर किया है। पेटीएम से किया है, जो भी किया है, तो उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी नंबर जो भी आया होगा आपके पास, किस ट्रांजेक्शन आईडी से इतना मिला हुआ है, उसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। और लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो, जैसे कि आप यहाँ पर जो भी उसका नंबर हो, ABCD ऐसा 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 बहुत सारा होता है, आप यहाँ जाके स्पेस दबा के स्पेसिफाई बैंक में आप कर सकते हो। आप सामने वाले को पता नहीं कौन सा बैंक है, लेकिन उसने पेटीएम से ट्रांसफर किया हुआ है, तो आप पेटीएम लिख दीजिए। तो आप देखोगे तो ये एंट्री कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी। तो जैसा आप चाहो वैसा एंट्री कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे स्पेस दबाना है, सो मोर में क्लिक करना है, और यहाँ पर दिखाई देने वाले बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। और सिर्फ इतना ही दिखेंगे, जरूरी नहीं है, आप इसको अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि ये जो लिस्ट है उसमें यूपीआई भी आ जाए, स्कैन है, जैसा भी आप चाहते हो, अमेजोन पे है, पेटीएम है, अलग से दिखाई देते रहे, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सेटिंग को एडवांस तरीके से चेंज करना पड़ता है, जो आज के टॉपिक में मेरा नहीं है। अगर आपको लगता है इसके बारे में समझना है तो नीचे कमेंट जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर। और अगर हमारा ये जो जानकारी आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।